बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट लगने के बाद नकल कफाला हो सकता है या नहीं। अगर कंपनी से कफील से भाग जाओ तो कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हरूफ फाइल होने पर भी कफाला तब्दील हो सकती है या नहीं। आज तमाम बातें जो है वो डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सऊदी अरब का महकमा पासपोर्ट, जिसे सऊदी अरब में इदारा जवाज़ात भी कहते हैं, वहाँ से आपके एग्ज़िट एंट्री, फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े, तमाम चीज़ें इशू होते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हम कि अगर कफ़ील ने खरूज नहाया आपने लगवा लिया, फ़ाइनल एग्ज़िट परमानेंट आप अपने मुल्क को जा रहे हैं, लेकिन अचानक आपका इरादा चेंज हो जाता है, आप उसको जो है कफ़ालत तब्दील करा सकते हैं या नहीं। तो जब जवाज़ात से भी ये चीज़ पूछी गई तो जवाज़ात का कहना था कि आपके पास 60 दिन होते हैं जब आपको ट्रैवल करना होता है, अपने तमाम जितने भी काम होते हैं पेंडिंग उसको ख़त्म करने के बाद। अगर आपका इरादा कैंसिल हो जाता है, आपने नकल कफ़ाला कराना है तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको उसके लिए सबसे पहले तो अपने खरूज नहाई को कैंसिल कराना होता है। अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर अपने खरूज नहाई को कैंसिल कर लेंगे तो जो आपका नकल कफ़ाला है वो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर 60 दिन के अंदर नहीं करते और खरूज नहाई आपका एक्सपायर हो जाता है तो फिर आपको 1000 रियाल का जुर्माना जो है वो अदा करना होता है। और उसके अलावा जो है आपको पता है कि खरूज नहाई वीज़ा लगाते वक्त इकामा वैलिड होना ज़रूरी है, जबकि पासपोर्ट की मुद्दत भी 60 दिन से ज़्यादा हो। अगर इकामा एक्सपायर हो तो खरूज नहाई नहीं लगता है। 60 दिन तक आप कानूनी तौर पर यहाँ पर रह सकते हैं। तो अगर कारकुन को खरूज नहाई पर नहीं जाना होता तो लाजमी होता है कि कफ़ील या उसका जो मंदूब होता है वो 60 दिन के अंदर अंदर वीज़े को कैंसिल करवाए। इकामा तजदीद कराना होगा आपको, उसके बाद इकामा एक्सपायर भी हो गया हो और फाइनल एग्ज़िट आपको डबल होगा। आपको पहले जो है एक खरूज नहाई कैंसिल करवाना होगा, फिर इकामा आपको तजदीद करवाना होगा। उसके बाद आपका जो है जो नकल कफ़ाला होगा, तजदीद कराने के बाद ही इकामा खरूज नहाई भी कैंसिल होगा, उसके बाद ही कफ़ाला तब्दील होगी। यानी कि आपको 1000 रियाल वो भी पे करना पड़ेगा, इकामा भी तजदीद कराना पड़ेगा और उसके बाद खरूज नहाई कैंसिल होगा, फिर आपकी जो नकल कफ़ालत है वो तब्दील होगी। और याद रहे कि जो नया कफ़ील है उसकी जानब से आपका जो जॉब का एग्रीमेंट होगा उसको कीवा जो प्लेटफॉर्म पर है वहाँ पर अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद ही कफ़ालत तब्दील होती है। अब अगर के कफ़ील के पास से बंदा भाग जाता है, कहीं दूसरी जगह काम करता है, पकड़ा जाता है, आप सबको पता है कि अभी पकड़े जाने पर एक दफ़ा जो डिपोर्ट होता है वो फॉरएवर हमेशा के लिए सऊदी अरब के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाता है, दोबारा कभी भी सऊदी अरब वो नहीं आ सकता है। तो लेकिन अगर सबसे पहले तो ये है कि अगर भागता है कफ़ील, हरूब लगा देता है तो बात वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर हरूब के साथ कफ़ील आपका मतलूब भी लगा देता है तो बहुत बड़ी टेंशन है। हरूब तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पकड़े जाएंगे, आपको पकड़ के डिपोर्ट करेंगे, आप अपने मुल्क चले जाएंगे। लेकिन अगर उसने किसी केस में आपको मतलूब कर दिया कि ये पैसे लेकर भाग गया है, चोरी की है, तो फिर आपका जब तक वो केस सॉल्व नहीं होगा तो आप यहाँ से जा नहीं सकते, तो आपको अंदर जेल के अंदर रखेंगे। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपको फ़ेस करना पड़ती हैं। और दूसरा, हरूब फाइल हो जाए तो उस पर कफ़ालत तब्दील हो सकती है या नहीं। और हरूब का मतलब आपको पता ही है, जो लोग अपने कफ़ीलों से भाग जाते हैं तो कफ़ील उनका हरूब लगा देते हैं। बहुत से कफ़ील जो होते हैं वो ब्लैकमेल करने के लिए भी हरूब लगाते हैं। लेकिन अभी सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। अभी क्या होता है, वो आपको एब्सेंट फ्रॉम वर्क जो है नया कफ़ील करता है या कोई भी कफ़ील आपका करता है तो आपके पास 60 दिन होते हैं। एक्चुअली वो डायरेक्ट हरूब नहीं लगता, आपका गवर्नमेंट के सिस्टम में चला जाता है। 60 दिन के अंदर अंदर या तो आप नया कफ़ील ढूंढ के वहाँ ट्रांसफ़र ले लें या फिर जो है आप फाइनल एग्ज़िट लगवा के अपने मुल्क वापस चले जाएं। उसके बाद क्या होता है, आप दोबारा वीज़े पर आ सकते हैं। लेकिन अगर 60 दिन गुजर जाते हैं, हरूब लग जाता है, फिर हरूब का वही प्रोसेस होता है जो कि होता है। और जब हरूब लगता है तो उसके बाद ना तो कफ़ालत तब्दील होती है, ना ही कोई भी गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं वो तमाम काम आपके रुक जाते हैं। इसलिए अगर कोई भी किसी का इस तरह का मसला हो और अगर उसको नहीं पता चला, उसके 60 दिन गुजर गए, हरूब लग गए, तो उसको फौरी तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से रुजू करना चाहिए अपने तमाम प्रूफों के साथ कि उसका हरूब जो है वो गलत लगाया गया था। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।